नमस्कार, मैं रूपम वर्मा जेआरएफ क्वालिफाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। लास्ट क्लास में हमने अष्टांग योग पढ़ा था, जिसमें से हमने यमों को अहिंसा, सत्य, अस्तेय इनको देखा था। आगे देखते हैं। आज अहिंसा क्या बताया था कि मन, वाणी और क्रिया द्वारा अगर हम किसी को भी दुख नहीं देते हैं किसी भी प्रकार का, तो वो अहिंसा कहलाती है। सत्य क्या पढ़ा था कि जैसा सुना, जैसा समझा, जैसा देखा वैसा ही बोलना, उसमें जरा सा भी, इतना सा भी अपने मन से कुछ व्याख्या ना करना सत्य कहलाता है। अस्तेय था कि मन, वाणी, क्रिया द्वारा चोरी न करना, यानी कि अगर हमने मन में भी अगर कुछ गलत सोच लिया कि काश वो चीज मेरे पास होती या किसी प्रकार से मैं अगर उसकी वो चीज ले पाता, तो ये भी क्या हुई, एक प्रकार की चोरी हो गई। तो मन, वाणी और क्रिया, मन से सोचा हुआ, वाणी से बोला हुआ और शरीर द्वारा किया हुआ जो भी चोरी हो गई वो स्तेय कहला गई। तो उस तरह की चोरी न करना अस्तेय कहलाता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा सभी प्रकार के मैथुनों का त्याग। आयुर्वेद के अनुसार 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं, जैसे कि सुन करके, देख करके, बोल करके इत्यादि। तो उन सभी प्रकार के मैथुनों का त्याग जो है ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसके अलावा ब्रह्म सा आचरण भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्म सा आचरण अर्थात कि हमारा आचरण बिल्कुल सात्विक, शुद्ध हो और सबके लिए समान भाव का आचरण हो, समान भाव से हम सबके साथ व्यवहार करें, तो ये भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। और जो 5वां यम है वो है अपरिग्रह। परिग्रह अर्थात कि इकट्ठा करना, संग्रह करना, लेकिन अपरिग्रह का मतलब हो गया कि किसी भी धन की, संपत्ति का संग्रह ना करना अपरिग्रह कहलाता है। तो ठीक है, आई होप कि ये 5 यम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट आपको होता है तो मुझे कमेंट करके आप लिख सकते हो। मैं बेशक आपके डाउट का जो है वो समाधान करूंगी, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। आगे देखते हैं कि महाव्रत टॉपिक आता है। महाव्रत या इसको सार्वभौम महाव्रत भी कहते हैं। क्या है ये महाव्रत? ये महाव्रत जब ये 5 यमों का जब हम दृढ़ता से पालन करते हैं, इन 4 स्थितियों में, कौन कौन सी? जाति अर्थात कि चाहे वो मनुष्य जाति हो, पशु हो, कीट पतंग हो, इस संसार में कोई भी प्राणी हो, उनके साथ अगर हम समान व्यवहार करते हैं तो महाव्रत कहलाया वो। इसके अलावा सभी देश, यानी कि किसी भी स्थान पर, चाहे धरती पे किसी भी स्थान पे चले जाओ, हर स्थान पर, हर जगह पर हम हर प्राणी के साथ समान व्यवहार करेंगे। काल क्या हुआ? चाहे वो भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्यत काल हो, उस काल में और समय, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं रखना। इन 4 अवस्थाओं में प्राणियों के साथ अगर हम इन 5 यमों का पालन करते हैं तो यही यम न कहला करके ये महाव्रत और सार्वभौम महाव्रत कहलाते हैं। क्या हुआ? सभी परिस्थितियों में सभी के साथ एक सा व्यवहार करना, ये हुआ महाव्रत। महाव्रत का अर्थ हो गया कि सभी परिस्थितियों में सभी के साथ एक सा व्यवहार करना। फिर है यमों की उच्चतम अवस्था को महाव्रत कहते हैं। यमों की, इन 5 यमों की जो उच्चतम अवस्था मतलब कि कंडीशन लेस, कहीं पे किसी भी प्रकार का कंडीशन नहीं होना चाहिए, तो ये महाव्रत कहलाता है। अब कंडीशन कैसे हो जाती है? बहुत लोग जो है यमों का पालन करते हैं, अहिंसा आदि का पालन करते हैं, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशन डाल देते हैं कि अच्छा, किसी एक पार्टिकुलर रीजन, किसी एक पार्टिकुलर स्थिति में, किसी एक पार्टिकुलर जीव को लेकर के कि अच्छा, इसको छोड़ करके मैं और किसी की हिंसा नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? कंडीशन। ठीक, जैसे कि अगर किसी ने ये व्रत लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन
किसके साथ? अपने माता पिता के साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों के साथ कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये कंडीशन हो गया, क्योंकि इसके अलावा हम और किसी के साथ झूठ बोल सकते हैं। हमने ऐसा कंडीशन डाला कि हम अपने माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोला कि मैं कभी किसी के भी साथ झूठ नहीं बोलूंगा। तो जब यहाँ पे कंडीशन आ गया तो ये महाव्रत नहीं कहलाएगा। फिर जो कंडीशन लेस अवस्था है वो हो गया महाव्रत। इसको कहते हैं निमित्त की सीमा से रहित, अर्थात कि एक निमित्त में, एक सीमा में नहीं बंधना। ठीक है, जैसे कई मूवियों में भी देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वहां पे ऐसा कहते हैं कि ठीक है, महाभारत के युद्ध में ही आप देख लो, कर्ण ने अपनी माँ कुंती को वचन दिया था कि मैं आपके 5 पुत्रों को कुछ नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा, लेकिन वो युद्ध लड़ते हैं, वो उनकी सेना का संहार करते हैं, बट अपने 5 भाइयों को वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। तो अहिंसा का पालन किया, किसके साथ? सिर्फ एक कंडीशन में बंद करके। कुंती के 5 पुत्रों के साथ उन्होंने अहिंसा का पालन किया, बाकी उन्होंने ऐसी उनके जो सेनापति थे, ऐसा कंडीशन नहीं रखा था कि मैं और किसी का वध नहीं करूंगा। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे यम जो है उसके लिए वो महाव्रत नहीं कहलाया, अर्थात कि निमित्त की सीमा से रहित नहीं हो पाया, सीमा सहित हो गया, वो एक सीमा में बंध गया। तो ये हो गया महाव्रत। यम को जाना था हमने कि ये सोशल कंडक्ट कहलाता है, यानी कि सामाजिक आचरण। इसके आगे हम नियम पढ़ते हैं जो कि है पर्सनल कंडक्ट, यानी कि व्यवहारिक, स्वयं पर हम कैसा आचरण अप्लाई करते हैं। हम दूसरों के साथ तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने साथ भी करना जरूरी है। अपने अंदर, अपने मन में, अपने शरीर में उस प्रकार की शुद्धि लाना, अपने आप को तपाना, ताकि हम योग मार्ग पे आगे बढ़ सके। उसके लिए इन 5 नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। देखते हैं क्या क्या है ये 5 नियम। पहला है शौच, दूसरा नियम है संतोष, तीसरा है तप, चौथा स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर प्रणिधान। शौच महर्षि पतंजलि ने 2 प्रकार का बताया है। आई होप कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। बाह्य शौच और अंतः शौच। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है, राइटिंग क्लियर नहीं है, तो मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से सुनिए। शौच 2 प्रकार का, बाह्य शौच और अंतः शौच। बाह्य शौच मतलब हो गया कि हम जो स्नान वगैरह करते हैं, क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं, अपने शरीर को, फिजिकल बॉडी को साफ सुथरा बनाने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, नहाना, धोना, ब्रश इत्यादि करना, जो शारीरिक शुद्धि हो गई, वो हो गया हमारा बाह्य शौच। अंतः शौच यानी कि अपने मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं लाना है, गलत विचार नहीं लाना, किसी के लिए कोई गलत सोच नहीं रखना, अपने मन की शुद्धि करना, ये हो गया हमारा अंतः शौच। ठीक है, तो 2 प्रकार के शौच ध्यान रखना है। संतोष हम देखते हैं कामना तथा आसक्ति का त्याग। संतोष अर्थात कि किसी भी प्रकार की कामना नहीं करना, किसी भी प्रकार की इच्छा, छोटी बड़ी इच्छा नहीं करना, उसका त्याग करना ही संतोष कहलाता है। किसी भी वस्तु में आसक्ति ना रखना क्या हुआ, संतोष कहलाता है। संतोष अगर देखा जाए तो हमारे पास जितनी भी सुविधाएं होती है, हम उसमें कभी भी संतोष नहीं कर पाते। मतलब इच्छाएं जो कहते हैं कि अनंत होती है, इच्छा जो है सीमित नहीं होती है। एक चीज मिला हमें और उसके आगे चाहिए, फिर उसके आगे चाहिए, उसके आगे चाहिए। अगर उसका कहीं अंत देखा जाए तो कहीं भी इच्छाओं का अंत नहीं है। लेकिन अगर जब हम अपनी इच्छाओं पे विराम लगा देते हैं तो वो विराम जो है वो संतोष की वजह से ही हम लगा पाते हैं। एक गरीब इंसान फटे हुए कपड़े में, छोटे से संसाधन में, थोड़े बहुत संसाधन में जो है अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत कर देता है, तो उसके लिए वो संतोष का यहाँ पे एग्जाम्पल बिल्कुल सही होता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसके पास धन दौलत है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन वो संतोष नहीं कर पा रहा है, उसको और चाहिए,
वो सो नहीं पा रहा चैन से, वो सुखी नहीं है, इतने पैसे होते हुए भी वो सुखी नहीं है, क्योंकि उसके पास संतोष नहीं है। जिस दिन उसके अंदर संतोष आ जाएगा उस दिन वो सुखी हो जाएगा। तो ये हुआ संतोष, यानी कि कामना और आसक्ति का त्याग करना ही संतोष कहलाता है। अगला है तप। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान हमने क्रिया योग में पढ़ लिया है, फिर भी देख लेते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, योग मार्ग में किसी भी प्रकार का शारीरिक मानसिक कष्ट आता है, उसको सहर्ष स्वीकार करना, बिना उकताए हुए मन से, बिना दुखी होकर के खुशी खुशी उन कष्टों को स्वीकार करना तप कहलाता है। अपने आप को उसमें तपाना, उस परिस्थिति में तपाना तप कहलाता है। स्वाध्याय है कि स्व का अध्याय, अपने बारे में जानो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इसकी खोज करना, इस प्रश्न का बार बार अपने आप से पूछना, और सिर्फ प्रश्न ही नहीं पूछना बल्कि उसके पीछे उसके आगे जाकर के उसकी खोज करना स्वाध्याय है। अगर हमने अपने गुरु वाक्यों को सुना, गुरु ने बताया, या फिर किसी महान पुरुष ने अगर हमें कोई बात बताई, तो उसको हमने अपने चित्त में धारण करके उसको सुना, बहुत ही ध्यान पूर्वक उसका मनन किया और उसको अपने ऊपर अप्लाई किया। जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो स्वाध्याय नहीं कहला पाएगा। अपने वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करते हैं तो सिर्फ हमने पढ़ लिया तो हम ज्ञानी हो गए? नहीं हो गए। क्या वो स्वाध्याय कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जब तक हम उनको पढ़ करके अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते तब तक वो स्वाध्याय की कैटेगरी में नहीं आता है। तो जब तक हम निधिध्यासन तक नहीं पहुंचते हैं तब तक वो स्वाध्याय नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि श्रवण मनन और निधिध्यासन, इनको ही स्वाध्याय कहा जाता है। ईश्वर प्रणिधान अगला है, इसमें अनन्य भक्ति तथा शरणागति, अपने आप को ईश्वर के हाथ का यंत्र बना देना, ईश्वर जैसा करवाए वैसा करना, उनके मार्ग पर चलना, उनकी प्राप्ति की इच्छा रखना, उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, निष्काम कर्म की अवस्था, ये ईश्वर प्रणिधान कहलाती है। आगे देखते हैं वितर्क। नेक्स्ट टॉपिक है वितर्क। वितर्क क्या है? वितर्क है कि यम नियम के विरोधी भाव, यम और नियम के विरोधी भाव। विरोधी भाव क्या हो गए? यम 5 है, नियम 5 है, ठीक है। अहिंसा, तो अहिंसा का पालन न करके हिंसा करना, सत्य का पालन न करके असत्य बोलना, ठीक है। उसके बाद अस्तेय, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, तो अस्तेय का पालन न करके स्तेय करना यानी कि चोरी करना। ब्रह्मचर्य का पालन न करना, अपरिग्रह का पालन न करना यानी कि परिग्रह संग्रह करना। इसी प्रकार से शौच न करना, संतोष न करना, तप नहीं, स्वाध्याय नहीं तथा ईश्वर प्रणिधान नहीं करना। तो ये जितने भी प्रकार के 5 यम और 5 नियम यानी कि 10 प्रकार के जो भाव हो गए, इनसे अगर हम उल्टा करते हैं तो उसको कहा जाता है वितर्क। ये वितर्क जो है वो 3 प्रकार के कहे गए हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा, कृत, कारित, अनुमोदित। 3 वितर्कों के कृत, कारित, अनुमोदित। कृत यानी कि स्वयं द्वारा किया गया, जो हमने स्वयं किया, यानी कि अगर हमने हिंसा करी, स्वयं करी, डायरेक्ट करी, हमने खुद करी, तो वो हो गया कृत। कारित, कारित हो गया जो दूसरों से करवाया गया, दूसरों द्वारा हमने करवाया, हमने स्वयं तो नहीं किया लेकिन हमने किसी को पैसे देकर के करवाया, तो ये कारित हिंसा हो गई। और अनुमोदित यानी कि अगर कोई हिंसा कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, हम देख रहे हैं लेकिन हम उसे रोक नहीं रहे, उसे समझा नहीं रहे हम, तो क्या हुआ? एक प्रकार से वो बढ़ावा देना हो गया, मतलब देखते हुए, जानते हुए, सब कुछ करते हुए हमने उसे रोका नहीं, तो ये हो गया अनुमोदित यानी कि बढ़ावा देना। या अगर कोई आपका मित्र है, अगर वो कह रहा है कुछ गलत बात ही कह रहा है, हम उसके हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, हम अपने मन में तो ठीक है, हम स्वयं ठीक है, अपने मन में हमारा विचार कोई गलत नहीं है, लेकिन वो मेरा दोस्त है, इसकी वजह से मैंने उसके हाँ में हाँ मिला दिया,
मिला दिया तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार की हिंसा है, उसको आपसे बढ़ावा मिला तो वो अनुमोदित कहलाई। तो ये 3 प्रकार के वितर्क हो गए। अब ये तीनों प्रकार के जो वितर्क हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इनकी उत्पत्ति का 3 ही कारण है, लोभ, क्रोध तथा मोह। लोभ के कारण हमने किसी की वस्तु चुरा ली, क्रोध से हमने किसी पे हिंसा कर दी, मोह में पड़ करके हमने किसी की हिंसा कर दी, कुछ गलत कार्य कर दिया। तो ये तीनों इसकी उत्पत्ति के कारण बताए गए हैं। अब इसके प्रकार पे आते हैं। प्रकार मृदु, मध्य तथा अधिमात्र, यानी कि छोटा, मध्यम तथा बड़ा। छोटी हिंसा, मध्यम हिंसा तथा बड़ी हिंसा, 3 प्रकार की हिंसा हो गई। इसी प्रकार के से 3 प्रकार के असत्य सॉरी 3 प्रकार के असत्य हो गए। ठीक है, तो ये सभी पे ही अप्लाई होगा। ये जो मैंने बनाया है उत्पत्ति और प्रकार, ये सभी में है। ठीक, तो ये सारे मिलाकर के अगर हम देखते हैं, सिर्फ अगर हम हिंसा को लेकर के चलते हैं, हिंसा रूपी वितर्क को लेकर चलते हैं, तो इसके अनुसार ये 36 प्रकार के पाप हो गए बस एक हिंसा करने से। क्योंकि लोभ के कारण हमने हिंसा किया, क्रोध के कारण हिंसा किया, मोह के कारण हिंसा किया, स्वयं किया, दूसरों से करवाया या बढ़ावा दिया, हमने छोटी हिंसा करी, मध्यम हिंसा करी या फिर बड़ी हिंसा कर दी। तो ये कितने हो गए? टोटल 36 प्रकार के। इनको सबको मिलाकर के 36 प्रकार के पाप हो गए। इसीलिए कहा गया है कि वितर्क के भाव का त्याग करने के लिए। तो त्याग कैसे करेंगे? महर्षि पतंजलि बताते हैं कि प्रतिपक्ष भावना रखना है। प्रतिपक्ष भावना क्या हो गए? कि यम नियम के जो विरोधी भाव यानी कि वितर्क हैं उनका त्याग करना, हिंसा ना करके अहिंसा का पालन करना, असत्य ना बोल करके सत्य का पालन करना, ये भाव जो हो गए इसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। ठीक है, एक बार आप इसकी फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, याद रखने में। नेक्स्ट है सिद्धियां। सिद्धियां पढ़ते हैं हम। पहले यम की देखते हैं कि 5 यमों के पालन करने से किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धि का अर्थ क्या हो गया? अगर हम किसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं बिना किसी कंडीशन के, तो एक समय में हमें उनसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जैसे कि एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात अगर हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, अगर एक पत्थर है, कुआं जो है चारों ओर उसके पत्थर है, लेकिन हम रस्सी खींच के पानी निकालते हैं तो हजारों बार रस्सी के आने जाने से क्या हुआ, उस पत्थर पे भी निशान पड़ गया। कहते हैं ना कि पत्थर, ये तो पत्थर है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पत्थर पे भी फर्क पड़ता है। अगर हम लगातार उस कार्य को करें तो उस पे भी निशान पड़ सकता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, मंद बुद्धि है, लेकिन अगर वो अपने अभ्यास के कारण वो बार बार पढ़ता है, जिस कार्य को वो नहीं कर पाता है, उस कार्य को करने का अगर बार बार प्रयास करता है तो वो उस कार्य को करने में समर्थ हो जाता है। तो जब वो समर्थ हो गया, यानी कि जब उस मंद बुद्धि व्यक्ति की बुद्धि में जब प्रकाश फैल गया, ज्ञान का प्रकाश, उसे जो नहीं आ रहा था वो अब आने लगा, तो क्या हुआ, वो उसकी सिद्धि हुई। रस्सी के आने जाने से जो कुएं के ऊपर, पत्थर के ऊपर जो निशान पड़ा, ये क्या हुई? सिद्धि। अगर हम अहिंसा का पालन करते हैं बार बार, हर परिस्थिति में, हर जगह, हर प्राणी के साथ अहिंसा का पालन करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब अहिंसा से हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। आगे जो महर्षि पतंजलि कृत जो पतंजलि योग सूत्र है, उसका जो 3रा चैप्टर है विभूति पाद, इसमें हमें सबकी सिद्धियां पढ़नी है, लेकिन 2nd चैप्टर से ही शुरुआत हो गई है यम नियमों से। तो इनके पालन से क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती है उसको देखते हैं एक करके। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा अगर प्रतिष्ठित होती है, यानी कि
जब अहिंसा सिद्ध हो गया, हमने अहिंसा का हर जगह पे हर परिस्थिति में हमने पूर्ण रूप से पालन किया, तो इससे एक समय में हमें सिद्धि प्राप्त हुई। कौन सी? वैर त्याग, यानी कि तत्सन्निधौ, यानी कि उस व्यक्ति, उस योगी के सानिध्य में जो भी पशु प्राणी आते हैं वो अपने अपने वैर का त्याग कर देते हैं, यानी कि उनके बीच जो भी दुश्मनी है उन दुश्मनी का वो त्याग कर देते हैं। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर, उस योगी के अंदर, उस साधक के अंदर ऐसी शक्ति आ चुकी है कि ना चाहते हुए भी हिंसक और अहिंसक पशु दोनों एक साथ रह करके प्रेम भाव से रहते हैं और वो अपने वैर का त्याग कर देते हैं। कहानियों में हमने सुना है कि एक स्थान पर जंगली जानवर जो है और पालतू जानवर है, जैसे हिरण और शेर, एक साथ पानी पी रहे हैं। तो ये किसका प्रभाव है? ये उस योगी का प्रभाव है। जिस एरिया में वो रह रहा है उस एरिया का प्रभाव है कि उसने अहिंसा का पालन किया और उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट हुए वो उस एरिया को ही उसने कवर कर लिया। तो उसके सानिध्य में जितने भी व्यक्ति आएंगे वो अपने वैर का त्याग करेंगे। हमने सुना है, काफी कहानियों में सुना है, पौराणिक कथाओं में सुना है कि हिंसक पशु और अहिंसक पशु आश्रम में साथ साथ रहते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में ही सुना है कि उंगली माल डाकू जो है उनके सानिध्य में आकर के वो अपनी जो हिंसक प्रवृत्ति है उसका त्याग कर देता है। तो ये भी अहिंसा के पालन से ही, उसकी सिद्धि से ही ये शक्तियां आई हैं। आगे देखते हैं सत्य। सत्य के पालन से क्या होता है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, यानी कि सत्य के प्रतिष्ठित होने से अगर कोई साधक सत्य बोल रहा है, असत्य का उसने त्याग कर दिया है, तो एक समय उसको सिद्धि मिलती है। कौन सी? वाक सिद्धि, उसको कहते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का मतलब क्या हुआ? यानी कि वाणी की सिद्धि, मतलब उसने जो बोला वो सत्य हो गया। चाहे उसने किसी को शाप दिया वो सत्य हो गया, या किसी को आशीर्वाद दिया वो सत्य हो गया। शाप के बारे में तो हमने बहुत कहानियों में, पौराणिक कथाओं में सुना है कि उन महर्षि ने शाप दे दिया तो इसकी वजह से ऐसा हो गया। उनके आशीर्वाद से, जैसे माता कुंती को ही ले लो, उन्हें उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया था जिससे उनको मंत्र की प्राप्ति हुई थी और मंत्रों से उन्होंने फिर अपने 5 पुत्रों को जन्म दिया था। तो उनके सिर्फ आशीर्वाद से, यानी कि उन महर्षि, उन गुरु के वाक्य सिद्धि हो रखी थी, सत्य में प्रतिष्ठित थे वो, तभी उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया और वो सच में फलीभूत हो गया। आगे है अस्तेय। अस्तेय मतलब कि चोरी ना करना। अगर कोई व्यक्ति अगर चोरी नहीं करता है, हर इन महाव्रतों का पालन करके, जाति देश काल समय किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में अगर वो चोरी नहीं करता है, तो सर्वरत्नोपस्थानम, अर्थात अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, उसके लिए धरती के अंदर, धरती के गर्भ में छुपे जितने भी रत्न हैं वो उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो उस साधक से अज्ञात नहीं रहते हैं। तो उसको अस्तेय की वजह से ये सिद्धियां मिलती है कि सभी रत्नों का, सभी खजानों का उसे ज्ञान हो जाता है। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, यानी कि जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होता है, ब्रह्मचर्य का दृढ़ता से पालन करता है, उसके अंदर असीम शक्तियां आ जाती है। ऐसा कहते हैं कि 100 हाथियों या 1000 हाथियों के बल के जितना बल उसके अंदर विद्यमान हो जाता है। जैसे हम श्री कृष्ण का ही एग्जाम्पल ले लें, कहते हैं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया। तो ये आखिर किस प्रकार की सिद्धि है? ये ब्रह्मचर्य की सिद्धि है कि ब्रह्मचर्य की सिद्धि की वजह से उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी असीम शक्ति आ गई कि उन्होंने एक पूरे पर्वत को ही उठा लिया। हमें कई लोगों को ये बात जो है वो झूठ लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने पर्वत उठा लिया, वो भी अपनी छोटी उंगली पर। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है अगर हम ब्रह्मचर्य की सिद्धि करें,
हमारे जो योग शास्त्र हैं, हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, यहाँ जितने भी हमारे पूर्वज हुए, ऋषि महर्षि हुए, उनके मार्ग पे, उनके शब्द पे चल करके अगर उनका पालन करें, हम योग मार्ग का पालन करें, तो हमारे अंदर भी ये शक्ति आ सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें इन सब का पालन करना है, तभी हमारे अंदर ये सारी शक्तियां आ सकती है। तो ब्रह्मचर्य से क्या सिद्धि प्राप्त हुई? वीर लाभ, यानी कि असीम शक्तियां उसके अंदर समाहित हो गई। अगला है अपरिग्रह, अर्थात कि संग्रह ना करना। अगर हम अपरिग्रह का पालन करते हैं तो अपरिग्रह प्रतिष्ठायाम जन्म कथनता संबोध, यानी कि उस साधक को उसके जितने भी जन्म हुए हैं सभी जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कौन से जन्म में उसने क्या किया, वो क्या था, कहाँ था, इस सारा कुछ, सारी जानकारी, सारा नॉलेज उसको अपरिग्रह के पालन से उसके अंदर ये सिद्धि आ जाती है कि वो अपने सारे पूर्व जन्मों को वो देख सकता है। तो ये हमने यम की सिद्धियां पढ़ी। आगे हम नियम की सिद्धियां पढ़ेंगे। आगे देखते हैं नियम के पालन से हमें क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती है। 5 नियम हैं। पहला जो है शौच पढ़ा है हमने, 2 प्रकार के होते हैं, अंतः और बाह्य शौच। तो बाह्य शौच से क्या सिद्धि मिलती है कि अपने शरीर से वैरागी तथा दूसरों के शरीर से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। हम जब शौच का पालन करते हैं तो हमें क्या होता है, शारीरिक शुद्धि करनी होती है। तो इससे हमें ऐसा महसूस होता है कि लगातार जो है वो शरीर से मल ही प्रकट हो रहे हैं, मल निकल रहे, चाहे वो आंख से ले लो, कान से, नाक से, हर जगह से शरीर से मल ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये शरीर क्या है, मल से भरा हुआ है। जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है तो हमें न सिर्फ अपने शरीर से वैराग्य हो जाता है, बल्कि दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा पर्सन है, उसका भी शरीर वही है, उसके भी शरीर से निरंतर मल ही निकल रहा है। तो इस वजह से हमें उसके शरीर से भी क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो शौच में, बाह्य शौच से क्या सिद्धि होती है कि हमें उन दूसरों के शरीर से संसर्ग ना करने की इच्छा उत्पन्न होती है तथा अपने शरीर में वैराग्य हो जाता है, किसी भी प्रकार का मोह जो है वो समाप्त हो जाता है। अंतः शौच से 5 प्रकार की सिद्धियां बताते हैं महर्षि पतंजलि। पहला है अंतःकरण की शुद्धि। हमारा जो अंतःकरण है, 4 अंतःकरण वो शुद्ध होते हैं। दूसरी सिद्धि क्या होती है कि मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। तीसरा है कि चित्त में, हमारे चित्त में एकाग्रता बनती है, एकाग्रता बढ़ती है, हम एकाग्र अवस्था की ओर बढ़ते हैं। चौथी है जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो हमारे वश में हो जाती है पूर्ण रूपेण। और 5वां क्या है कि आत्म साक्षात्कार की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। जब हमारे अंदर से जब अशुद्धि का क्षय होता है, चित्त के ऊपर पड़ा हुआ आवरण हटता है, तो हमें अपने आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन प्राप्त होते हैं। तो जिस प्रकार से आईना देख लीजिए, अगर आईने पे, मिरर में धूल मिट्टी है तो क्या हमें अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब हम उसे साफ करते हैं, आईने को साफ करते हैं, तो हमें अपना चेहरा पूर्ण रूपेण दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से हमारे चित्त पे जो आवरण पड़ा हुआ है अज्ञान का, जब वो हटता है, जब अशुद्धि का नाश होता है, तो हमें अपना चित्त साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो ये सिद्धि प्राप्त होती है हमें अंतः शौच के कारण। दूसरा है संतोष। संतोष से अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना कि जिस लड्डू जिसने चखा वही जानता है। हम जानते हैं अगर हमने जिस चीज में हमने संतोष करा हो, उस संतोष से हमें कितना सुख प्राप्त होता है, ये हमें ही पता होता है। तो संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, वैसे सुख की प्राप्ति होती है जिसका कोई अंत नहीं है, जो कि अनुत्तम है, उत्तम से भी ज्यादा उत्तम, जो कि सर्वश्रेष्ठ सुख है, वो संतोष की सिद्धि से प्राप्त होता है। तीसरा है तप।
तप से दो प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। काय इंद्रिय सिद्धि होती है और तथा अशुद्धि का भी क्षय होता है। काय इंद्रिय सिद्धि का मतलब क्या हुआ? काय सिद्धि का मतलब कि हम अपने शरीर से कहीं भी जा सकते हैं तत्काल, ठीक है, अपने शरीर को हल्का या भारी कर सकते हैं। इंद्रिय सिद्धि यानी कि अपने हम यहाँ बैठे बैठे, आप महाभारत का ही युद्ध देख लीजिए, उसमें जो संजय है वो राज्यसभा में बैठे बैठे, राजा के सामने बैठे बैठे ही वो महाभारत के युद्ध में क्या क्या हो रहा है वो सब वो बता देता है। तो क्या उस वक्त उसके पास कैमरा लगा था या टीवी थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको ये सिद्धि मिली महर्षि व्यास के द्वारा। कौन सी? नेत्र सिद्धि, कि वो वहां बैठे बैठे ही वो पूरा युद्ध देख पाया। तो ये क्या कहलाता है? इंद्रिय सिद्धि हो गई। हम यहाँ बैठे हैं, हम दूर देश में कुछ आवाज हो रही, कुछ सुनना चाहे तो वो हम सुन सकते हैं, या फिर अगर हम किसी से बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। तो ये सिद्धि प्राप्त होती है हमें तप के कारण। ये हो गई काय इंद्रिय सिद्धि। दूसरी है अशुद्धि का क्षय होता है हमारे अंदर। जिस प्रकार से सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ज्यादा निखरता है। इसी प्रकार से एक योगी योग मार्ग में चलते चलते जितना तपता है उसके चेहरे पे उतना ही तेज बढ़ता है। तो ये यानी कि उसके अंदर जितनी भी अशुद्धियां थी, जितनी भी गलत भावना, गलत विचार जो भी थे, उन सभी का क्षय हो रहा है और वो एक स्वर्ण की भांति, तपे हुए स्वर्ण की भांति निखर करके सामने आ रहा है। तो ये होता है तप के कारण। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता, हमारे जो भी इष्ट देव हैं या हमारे गुरुदेव के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं, उनका साक्षात्कार होता है स्वाध्याय से। ईश्वर प्रणिधान हमने पहले भी पढ़ा है कि समाधि की सिद्धि होती है अगर हम अष्टांग योग का पालन करें, क्रिया योग, या फिर डायरेक्ट ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि की सिद्धि हो जाती है। तो ये हमने 5 यम और 5 नियम से क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती है सो आज देखा हमने। आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछना हो, कहीं पे कोई दिक्कत, कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसका समाधान करने की, उस प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम इसके आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है साधन पाद वो समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।